हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सभी छात्रों का जैसा लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हम आज आव्यूह की गुणाओं के बारे में सीखेंगे। पॉलिटेक्निक में जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्य रूप से गर्ल्स, वो हमेशा बड़ा गलतियां करती हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट फ्लो होता जा रहा है। कम से कम कोई भी टॉपिक सीखें, छात्राओं के लिए स्पेशल मैं बोलना चाह रहा हूं, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हम इसकी आव्यूह में कैसे गुणा करते हैं, ये पंक्ति की गुणा कॉलम में कैसे करते हैं, तो कौन सा फर्स्ट अवयव आता है, कब सेकंड अवयव आता है और कब थर्ड अवयव आता है। तो ये हमारा पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो हमारा जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा आव्यूह। ठीक है, ये है हमारा आव्यूह। आव्यूह में हम क्या कर रहे हैं, गुणा सीख रहे हैं। तो आव्यूह की गुणा लिख दे रहे हैं, आव्यूह की गुणा, आव्यूह की गुणा। देखना ये है, यदि हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखा रहे हैं, सवाल कोई भी हो सकता है, सीखने का कार्य अगर आप सीखते हैं तो गुणा किसी प्रकार की सही बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हम एक वर्ग आप लेते हैं 3 यूनिट वाला, 3x3 का, जैसे 1 2 3 3 2 1 1 2 4, ये ए बराबर है। ठीक है, और हमने लिया बी बराबर 5 7 4 2 1 1 3 2 4, ये ले लिया। इनके हमें क्या करना है, हम आपको कैसे कर रहे हैं, गुणा करना है। ठीक है, क्या करना, गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा। अब गुणा करना है तो हमको वो कह रहा है, तो ए बी का मान निकालिए। ठीक है, क्या ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब ए और बी कहा है तो बीच में चिन्ह नहीं लगा है, तो बीच में जब चिन्ह नहीं लगा होता है, साइन नहीं लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई है। आइए अब आप ए बी निकालें, ए और बी हमेशा बराबर लिखें। ए का मतलब ए की वैल्यू लगाएं आप, कितना है 1 2 3 3 2 1 1 2 4। बी की वैल्यू लगाएं आप 5 7 4 2 1 1 3 2 4। देखना ये है, ये हमारे पास पंक्ति है, ये जो है पंक्ति है और ये हमारा कॉलम है। पंक्ति को हम रो कहते हैं और कॉलम को हम स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो कॉलम को देखना, ये कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, C1 C2 C3 के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इधर बात करें तो R1 R2 R3 के नाम से जानते हैं। हम सिर्फ यहाँ गुणा सिखा रहे हैं, तो आप पहले गुणा को सीख लीजिए ठीक से। सभी अभी पॉलिटेक्निक में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वो हमेशा गुणा ही गलत कर देते हैं। लड़कों क्या होता है, जिन पर बच्चों पर मैथ नहीं होती है तो उन्हें थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन समस्या तभी है जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आप सीखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, हर स्टूडेंट कहता है हम सीख गए, जब टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है कि उनका 0 नंबर आया और कहते हैं बोर्ड एग्जाम में सर बहुत अच्छा करके आए, सर हमको नंबर नहीं मिले। तो नंबर का मेन कारण यही है, कहीं आपने गलती की है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, आपने पूरा सवाल ठीक किया, जरा सा कहीं चूक हो गई, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब आइए आप इस पंक्ति की गुणा देखो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पंक्ति की गुणा हम जो कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए, इस पंक्ति, ठीक है, ये पंक्ति मतलब रो, तो रो की गुणा जब हम पहले कॉलम में करेंगे तो हमको फर्स्ट अवयव मिलेगा। फर्स्ट अवयव का मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम। देखना ये बल की गुणा हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे। बल भी प्लस का है और हमारा 5 प्लस का है, तो दोनों का 5 होगा। चिन्ह हमेशा बीच में आता है प्लस का, क्या चिन्ह आता है, प्लस का। अब बल की गुणा देखने वाली फर्स्ट अवयव से हो गई। अब इसमें देखना, ये जो हमारा सेकंड अवयव है इसका, पंक्ति का, ठीक है, फर्स्ट पंक्ति का, वो सेकंड अवयव के कॉलम में होगा, फर्स्ट कॉलम में, मतलब 2 की गुणा किसमें होगी, दूसरे में होगी। बस में 2 दूना 4, ए भी प्लस का, ए भी प्लस का, तो 2 दूना 4, चिन्ह तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, बेटा बात नहीं, सीधे बढ़िया, बीच में चिन्ह का गया प्लस का आ गया। अब फर्स्ट ध्यान दीजिए, फर्स्ट पंक्ति का कॉलम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, दोनों हो गया। अब देखने वाली इस फर्स्ट पंक्ति का थर्ड जो अवयव है 3, और इस फर्स्ट कॉलम का जो थर्ड अवयव है वो भी 3 है। गुणा करने का एक तरीका होता है, 3 प्लस का, ये भी 3 किया 9, तो 3 किया 9 हो गया।
ये हमारा मतलब फर्स्ट अवयव आ गया। फर्स्ट अवयव का मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट अवयव प्राप्त हुआ। सिमिलरली फिर फर्स्ट अवयव की हम फिर वही मतलब करेंगे दूसरे कॉलम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राप्त होगा हमारे लिए सेकंड अवयव फर्स्ट पंक्ति दूसरा कॉलम। मतलब समझिए अब जो हमने अभी निकाला था वो A11 लिखते हो, कभी गलती नहीं करूंगा देखने का, यहां सीख लो A11 A12 A13। जो स्टूडेंट बिल्कुल गुणा नहीं जानते हैं वो यहाँ फोकस बना लीजिए, कभी उनकी गुणा गलत नहीं होगी। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये एक सह खंड तत्वों से बना एक आव्यूह है। A11 का मतलब क्या कि पहली पंक्ति पहले कॉलम की गुणा हुई है। तो जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है ये पहला पंक्ति पहला कॉलम की गुणा होकर मिल जाए। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ नजर डालिएगा, यहाँ पहली पंक्ति की गुणा किसमें हो रही है, दूसरे कॉलम में हो रही है। तभी हमें इधर से अगर बात करते हैं तो फर्स्ट रो का हमको सेकंड अवयव प्राप्त हो रहा है। देखो पहला पंक्ति और दूसरी कॉलम। तो पहली पंक्ति कितना है, पहली पंक्ति 1 है, 1 की गुणा कितनी है, 7 में करेंगे, 7 एकम 7, बीच में चिन्ह से प्लस का आता है, प्लस लगा लीजिए। अब देखो इसमें फर्स्ट पंक्ति के दूसरे कॉलम में, तो फर्स्ट पंक्ति के दूसरे कॉलम में, फिर फर्स्ट पंक्ति के तीसरे कॉलम में, तो फर्स्ट पंक्ति का काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखो पूरा खत्म हो गया। अब फर्स्ट की हो गई। अब देखो इसका जो दूसरा अवयव है इसका दूसरा का कौन सा 1 है, तो 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस आ गया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो का जो थर्ड अवयव है वो कितना 3 है, और इसका जो सेकंड कॉलम का जो अवयव है थर्ड रो 2, 3 दूनी 6। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब हमारे पास हमने ये हल करा वो ये प्राप्त हुआ, और दूसरा हमने ये 12 प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ। हमको क्या निकालना है, ये 13 निकालना है। 13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति की गुणा थर्ड कॉलम में कर रहे हैं। आइए फिर करिए, ये है, किसी को कोई डाउट? क्लियर। एक की गुणा हम 4 में करेंगे, 4 एकम 4, बीच में प्लस आ गया। 2 की गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे, 2 एकम 2 प्लस, फिर 3 की गुणा, 3 क्या है, पहली जो पंक्ति का थर्ड अवयव है वो तीसरी पंक्ति का थर्ड अवयव से गुणा होगी। 3 चौक 12। क्लियर हुआ। अब हमारा फर्स्ट पंक्ति जो रो था उसका काम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, यहां पर भी दे दी, पूरा काम खत्म हो गया। अब क्या गया हमारे पास, देख लीजिए सेकंड पंक्ति आ गई। क्या आ गई, सेकंड पंक्ति आई। तो सेकंड पंक्ति हमारी कौन सी आई, ये वाली आ गई। उस सेकंड पंक्ति की फिर आप फर्स्ट कॉलम में गुणा करें तो यहां मिलेगा, फिर आप सेकंड कॉलम में गुणा करें यहां प्राप्त होगा, थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे तो हमारे पास सेकंड पंक्ति का थर्ड अवयव प्राप्त होगा। करिएगा 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 करेंगे 15 प्लस, अब देखिए 2 की गुणा किसमें करेंगे, 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस, सब प्लस का ही है तो प्लस ही आना है, हालांकि बीच में हम सब प्लस आता है। फिर आप देखिए 1 की गुणा करेंगे 3 में, 3 एकम 3, ये कौन सा मिल गया, ये हमको 21 मिल गया। 21 का मतलब दूसरी पंक्ति की फर्स्ट कॉलम से गुणा की है। ठीक है, अब यहां देखिए आप दूसरी पंक्ति का सेकंड अवयव कैसे प्राप्त होगा, भाई दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं तो सेकंड अवयव की बात करेंगे तो सेकंड अवयव में गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 3 सत्ते 21 प्लस 2 की गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, 1 की गुणा करेंगे 2 एकम हो गया। फिर वही रहेगा, तो हमें देखिए 23 प्राप्त करना है। 23 का मतलब दूसरी पंक्ति और थर्ड कॉलम, 3 चौक 12 प्लस 2 की 2 एकम 2, क्या 2 एकम 2 हो गया। फिर 1 की करेंगे 1 चौका 4, 3 चौक 12, 2 एकम 2, ठीक है, 1 चौका 4। ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 31। 31 का मतलब क्या, तीसरी पंक्ति आ रही है, देख लीजिए आप सही से, और ये क्या है फर्स्ट कॉलम आ रहा है। क्लियर, तो तीसरी पंक्ति फिर फर्स्ट कॉलम गुना करिए आप, 1 पंजे 5 प्लस 2 गुना 4, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है। 1 ही करिए आप सेकंड कॉलम में, 1 सत्ते 7 प्लस, ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, 4 करिए 4 चौक 16, ठीक है। कहां तक पहुंच गए, 1 ही करें पहले आप, इधर से थोड़ा 1 ही करें, 1 चौका 4
प्लस 2 एकम 2 और 4 चौक 16। मतलब सीधा स्पष्टीकरण ये है, जो स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं गुणा में, वो आज ये सीख लें कि जब हमारे लिए एक एक तत्वों से जो बना अवयव होता है उसको पहले क्लियर करें कि ये 11 12 13, इसका मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ये गुणा करने का तरीका है। मतलब पहली पंक्ति की 3 बार गुणा होगी, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तब जाकर आपको एक पहली पंक्ति प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति पे आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तीनों गुणा होगी तो जाकर हमें दूसरी पंक्ति प्राप्त होगी, दूसरी रो। ठीक है, बातें की पंक्ति का रो का, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश का वर्ड है खाली, वो आप समझ ही रहे हैं। इसी प्रकार हम अगर हम थर्ड रो की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, गुणा करेंगे तो हमको जाके थर्ड रो प्राप्त होगी। ये एक गुणा करने के तरीका है, मेथड है, जो बच्चे गलतियां बहुत जल्दी करते हैं। जल्दीबाजी ठीक है, पर सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जब पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम बिल्कुल बहुत सही करे आए, बाद में पता चला कि उनके नंबर 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि आपके अंदर एक कंसेंट ही नहीं है, आपके अंदर एक विश्वास नहीं है। आप जिस टॉपिक को पढ़ें एक मजबूताई से पढ़ें। बेशक टॉपिक उसके अंदर अगर मान लो 10 है या 12 है, बिल्कुल आप 10-12 नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 8 टॉपिक करिए। 8 टॉपिक में से कहीं से कोई सवाल आ जाए, आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट करके आएंगे। 50 नंबर, अब 60 नंबर का हो गया, पहले 50 नंबर में था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता 50 में 50 लेने, लेकिन ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं 45 ला सकते हैं। आप 60 का हो गया तो 50-55 ला सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस है तो फुल में फुल भी नंबर ला सकते हैं आप। ठीक है, इसको जोड़ कर दीजिएगा, इसको जोड़िए। ठीक है, 5 और 4 9, 9 9 18 हो गया। ठीक है, 7 जोड़ का ये 7 और 2 9, अच्छा 15 हो गया। 2 4 और 2 6, 6 और 12 कितना हो गया, 18 हो गया। 15 4 19, 19 और 3 22 हो गया। 21 और 2 23, 23 और 2 कितना हो गया, 25 हो गया। नहीं सही हो, 21 और 2 23 और 2 25 सही है। 12 और 2 14, 14 4 कितना हो गया, 18 हो गया। 5 4 9 हो गया, 9 12 21 हो गया। 7 और 2 9 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। 4 और 2 6 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। यही हमारा क्या कहलाएगा, एक आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा एक प्रत्येक यहाँ अवयव जो था, एलिमेंट था, वो क्या सब पॉजिटिव में, इसीलिए हर जगह पॉजिटिव है। अब हम एक आपको नेगेटिव एलिमेंट लेकर गुणा करना सिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।